अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है कराची से हमें रिपेयरिंग के लिए। तो ये उन्होंने भेजी है जी खावर भाई ने। तो ये कह रहे हैं कि हम जब इसको रिपेयर कराते हैं तो 2-3 दफ़ा रिपेयर करवाई है, तो इसको ये रिपेयर नहीं हुई। इसमें मसला ये आता है कि जब ये चलती है तो कुछ टाइम के बाद, कुछ चलते हैं कंप्रेसर तो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। कभी F1 का एरर आ जाता है और कभी F1 का एरर भी नहीं आता। इसी तरह बार बार अटेम्प्ट करती रहती है, फिर ये चलती है ऑफ, चलती ऑफ, बार बार यही सिलसिला है इसमें। तो इस सिलसिले में क्या मसला इसमें आया है, किस वजह से ये इस तरह होती है, कभी F1 आता है कभी नहीं आता, ये भी कहा, लेकिन बार बार यही होता है कि कभी चल गई कभी ऑफ, कभी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा फिर ऑफ हो जाता है, मुसलसल इसी कंडीशन में है। तो उन्होंने बताया कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये वाला जो माइक्रो प्रोसेसर ये खराब है। तो अब इसको देखते हैं, ये खराब है या कोई और चीज है खराब इसमें, अभी इसको करते हैं हम। तो आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको मैं पूरी तफसील के साथ बताता हूँ कि इसमें ये क्या मसला है, किस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आती है। असल में इसमें एक एसएमडी रेजिस्टेंस लगी होती है जिसका ये नंबर है, ये आप चेक करें। इसका नंबर, आप ये भी कुछ चीज इसमें लगाई हुई उन्होंने, पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ, ये देखें जी। तो ये तो मैं निकाल लेता हूँ जी। यहाँ पे इसके ये एक रेजिस्टेंस लगती है जी, R201, R201 नंबर है इसका, 2K की ये होती है। इसमें ये आता, ये मसला ये होता है कि अगर आप इसको चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं, तो ये आपको सही ही बताएगी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। मैं चेक भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो जरा लंबी हो जाएगी, इसमें क्या मसले मसाइल होती हैं, ये क्यों होती है, अब ये कभी आपको वीडियो बना के स्पेशल मैं दिखाऊंगा कि ये किस मसले की वजह से ये ऐसा होता है। लेकिन जब अभी इसको वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये जो भी है आपको क्लियर आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देखें कि मीटर आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा पड़ा हुआ। तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये 2K की है, 2K ही यहाँ पे ये देखें शो कर रही, हमें 2K ही शो कर रही है। लेकिन जब भी मैं इसको अगर थोड़ा सा इसको गर्म करूंगा तो इसकी वैल्यू अभी शिफ्ट हो जाएगी। तो गर्म करके मैं आपको अभी दिखा दे भी देता हूँ आपको, अभी इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें यह प्रॉब्लम है। इसको डायग्राम के हवाले से, मैं इसको पूरा डायग्राम के हवाले से आपको रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं इसको चला रहा हूँ तो ये देखें हल्का सा, ये देखें अभी ये सोल्डर आयरन गर्म हो जाएगा तो हम इसको लगाएंगे। तो लगा के देखते हैं अभी हम, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी। ये अब कम होगी या ज्यादा होगी ये नहीं मुझे पता, लेकिन शिफ्ट जरूर हो जाएगी, वैल्यू इसकी जरूर शिफ्ट होगी। अभी देखते हैं अब इसको। तो ये सोल्डर आयरन गर्म हो चुका है हमारा। तो इसको मैं चेक करता हूं अभी कि कितनी टेम्परेचर कितना हो गया अब इसका। तो ये अब देखते हैं, ये देखें जी, ये हमारा, ये देखिए गर्म हो चुका है, ये सोल्डर आयरन गर्म हो गया। तो अब इसको ज्यादा ही टेम्परेचर का भी लगा दें, बल्कि थोड़ा सा लगा दें तो फर्क थोड़े से आएगा, ज्यादा जरूरत नहीं कि मैं इसको ओवर टेम्परेचर दूं इसको। ये दिखाएंगे इनको, जरा इसको पास करके फुल खोल के दिखाना है इसको, ताकि मैं इसको दिखाऊं। ये देखें, ये रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये लगी हुई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाने का नजर आ रहा है। ये देखें, कैमरा दिखा सकता है, ये देखें ये 2K, ये अपना लिखा हुआ है इस पे R201, R201। ये देखें, मैं गर्म इसको कर रहा हूँ हल्का सा, ये देखें टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो जब टेम्परेचर इसको दूंगा तो वैल्यू इसकी जरूरी है जो, ये देखें अभी अभी, ये देखें अब वैल्यू इसकी चेक चेक करता हूँ मैं। सोल्डर आयरन इधर रख देते हैं अभी हम। तो इधर आप वैल्यू इसकी दिखाता हूँ आपको। ये देखें 2K की इसकी वैल्यू थी। तो अब ये इसको हम दिखाते हैं इधर। तो ये देखें जी अब कितनी वैल्यू इसकी आ रही है अभी। ये देखें जी अब इसकी वैल्यू, ये देखें अब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। तो ऐसा मसला ये हुआ है, इसलिए हुआ है। तो इधर दिखा भी दें जरा, ये देखें जी, ये जरा पास करके दिखा दें फुल खोल के इधर, ये देखें जैसे ही मैंने इसको ये गर्म किया है तो यहाँ पे लगाया है तो वैल्यू इसकी शिफ्ट हो गई। तो अब हुआ क्या है, यही मसला इसमें हो रहा है। जब वो ऑन करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो अब ये किस किस स्टेज पे लगी हुई है, किस तरह लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि इसमें पूरा डायग्राम इसका मेरे पास होते हैं हर पीसीबी के। तो ये मैं अभी आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये लगा हुआ है, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये देखें जी यहाँ पे। तो ये इसकी पिन नंबर 1 से आती है, और ये देखें यहाँ पे इसके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक 2K की यहाँ पे लगती है।
तो इसमें जब 2K की लगती है तो ये सीधी आके यहाँ पे ये देखें, ये लगा हुआ है 5 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, 78.5 के आगे लगा हुआ है ये वाला। तो इसके साथ यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे जाती है इसकी, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से वोल्टेज आते हैं, जो ही इस पे लोड आता है तो ये वैल्यू अपनी शिफ्ट कर जाती है। इसमें ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी इसमें आता है और कभी इसमें नहीं आता। तो ये अब इसको अगर हम निकाल भी दें, अभी मैं इसको निकालूंगा आपके सामने, निकाल के तो चलाएंगे, ये आपका जो पीसीबी है ये ऑन हो जाएगा। मैं निकाल देता हूँ, अभी आपके सामने निकालता हूँ। निकाल के ये आपने देखा डायग्राम होते हैं मेरे पास सारे, हर तरह के मुकम्मल हमारे पास इसके डायग्राम होते हैं। तो मैं आपको इसको मैं अभी निकालूंगा बाहर। जो ही निकालेंगे तो ये लाजमी चीज है कि ये जो हमारी है पीसीबी है ये ऑन हो जाएगी। इसमें ये नहीं होगा कि ये ऑन ना हो, इसको निकाल के ऑन करते हैं। अब हम इसको ट्यूजर देना है, इसको निकाल देता हूं मैं। तो निकाल के ऑन करके पहले चेक करके फिर नहीं लगाएंगे, आपको दिखा के लगाता हूं जी मैं। तो ये ट्यूजर दे मुझे, जल्दी करें जरा। तो ये देख लें, ये मैं अभी आपको वीडियो लंबी, ऐसी वीडियो है लंबी हो जाती है लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, ये आपके लिए बहुत मालूमाती होती है। तो यहाँ पे जरा पकड़े, जिसको जरा साइड पे करें, ये देखें। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। तो अब निकालूंगा मैं इसको, और ये अब निकाल देंगे तब ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। पीसीबी हमारी ऑन होगी और ट्रिप होगी, ऑन होगी ट्रिप होगी, ठीक है जी। इसमें ये आता है, लेकिन ये इसमें जरूरी नहीं कि यही फॉल्ट हो, उसमें और भी, इसमें तो ये है फॉल्ट, लेकिन दूसरी में कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। जो ऐसे फॉल्ट होते हैं ना, जब ये फॉल्ट आते हैं, ये आपके पास डायग्राम हो, इसकी पूरी थ्योरी हो, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूं। निकाल के जो ही आप निकालेंगे तो इसको अब चला के भी देखना है आपने। तो ये चल भी जाती है पीसीबी, यानी कि ये कंप्रेसर नहीं ऑन होगा, कंप्रेसर चलेगा, मुकम्मल वर्किंग में होगी। ये देखें, ये मैंने अब निकाल दी, आपको नजर आ रही होगी जी, ये देख लें जी, निकाल दी है। और अब इसको मैं जरूर चला के आपको दिखाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चल जाए कि इसमें ऐसे जो फॉल्ट होते हैं ये किस तरह आपने क्लियर करने होते हैं। ये देखें जी, तो ये अब उन्होंने इसका पूरी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उनको कोई चीज फॉल्टी इसमें नजर ही नहीं आई। तो जब नजर नहीं आई तो इसको आपने फोकस करना। ये देखें, वीडियो को कट ना करें, ऐसे चलने दें। तो यहाँ पे मैं इसको ये लगाता हूँ, ये आपके सामने, ये मैंने निकाल दी है। तो निकाल के देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि ये ऑन होती है या नहीं। ये मैं इसका पूरा जो है ये लगा देता हूँ इधर, क्योंकि उन्होंने भेजी, मैंने टेस्ट नहीं की है ये, वैसे मैंने टेस्ट नहीं किया, ऑन कैमरा टेस्ट किया, जो किया ऑन कैमरा किया, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा जो है ना इस पीसीबी में आती है। और अक्सर ये होता है कि इसका जी माइक्रो प्रोसेसर खराब है, हालांकि माइक्रो प्रोसेसर खराब इसमें, इस केस में बहुत कम चांस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। और हाँ, उन्होंने बताया कि इसका हमने इसका जो आईपीएम वो भी नया डाला, उन्होंने वो भी नया डलवाया इसमें। तो वो कहते हैं कि आईपीएम का फॉल्ट है, तो आईपीएम भी उन्होंने इसमें नया डलाया। तो जब आईपीएम भी नया डल गया तब भी ये फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि इसका जो है माइक्रो प्रोसेसर वो ही खराब है। तो अब ये ठीक हो, चलो रिपेयरिंग हो जाएगी इसकी और सही हो जाएगी। तो इस तरह ये जो काम होते हैं ना, ये सारे इसी तरह आ जाते हैं, हमारे पास काफी आते हैं। लेकिन हर एक की तो वीडियो मैं नहीं बना सकता कि सबकी वीडियो बना दूं, कुछ ना कुछ की बना देते हैं, कोई ऐसे आ जाता है तो स्पेशल। तो देखें जी, अब मैं इसको चलाऊंगा और आपने ये दिखाना है जी, वो एसएमडी निकाली हुई है हमने, वो आपने दिखानी है इसके, ताकि इनको पता चले कि एसएमडी निकाल के इसमें क्या कंडीशन है, जो हमने बोला सेम है या फर्क है इसमें। बहुत सारी ऐसी फॉल्ट ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप निकाल दें चीज ऑन हो जाएगी, लेकिन उसमें सर्कल जो है वो पूरा नहीं उसका होता, तो वो कोई ना कोई एरर दे देती है। ये देखें, सब कुछ हमने इसको लगा दिया, एक दफा सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं इसको, कोई मसला मसाइल या डायरेक्ट भी लगाने को, ये दिखाएं जी, दोबारा फिर दिखाएं। ये देखें निकली हुई इसमें, ये देखें यहाँ से ये उतार दी चुकी है, ये देख लें नहीं लगी हुई। तो अब मैं इसको चलाता हूँ जी एक दफा, फिर चला के इसको देखते हैं कि इसमें ये एरर देती है या हमें नहीं देती। ये मैंने ऑन कर दी है, देखें लाइटें इसकी जो है ये तीनों ऑफ हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको करूंगा जी ऑन। ये देखें, ये मैंने ऑन कर दिया और ये कंप्रेसर चेक कराएंगे इनको। ये देखें कंप्रेसर इसका, ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये देखें आप, ये मैंने एसएमडी रेजिस्टेंस उतार दी है, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस उतरी हुई है
और ये अब इसके आरपीएम भी पूरे होंगे, सब कुछ पूरा होगा। कुछ टाइम के बाद ये काफी इतनी जल्दी भी नहीं ऑफ हो जाएगा। तो महसूस ऐसा होता है कि इसमें या इसका आईपीएम में फॉल्ट है, या इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें फॉल्ट है, या अगर ऐसे चल गया तो ओके हो गया, तो मैकेनिक भाई हमारी देखें, ये देखें स्टेप इसका, ये देखें आरपीएम, ये देखें पूरे हो गए। हमारे मैकेनिक भाई इस तरह दे भी देते हैं पीसीबी, ले जी ले जाए, तो ऐसी चल गई ओके होगी ले जाए। इसमें कई ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं, कई तरह के ऐसे फॉल्ट होते हैं कि जो इस तरह पीसीबी ऑन हो जाती है, लेकिन चेक करने पड़ते हैं इसमें दोबारा इसमें कंप्लेन आएगी या नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं कि पीसीबी ऑन है हमारी, बिल्कुल ओके है। ओके, जो बाहर दिखाएंगे इसमें लगी हुई दिखाएं जरा, ये देखें, ये इसकी जो एलईडी है वो भी इसके ओके बता रही है हमें, तो ये इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखें रेजिस्टेंस जो थी ये हमने इसकी निकाली हुई है, तब भी ये देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, एसएमडी रेजिस्टेंस इसमें 2K की नहीं है, तो पीसीबी हमारी ये ऑन है। इस कंडीशन में अगर आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम, इसकी एक एक पिन लोकेशन का पता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना कंप्लेन आ गई। तो अब इसे कर देते हैं ऑफ जी, ये आपके सामने, ये देखें मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। तो ऑफ करने के बाद अब इसको डिस्चार्ज करके मैं इसको, ये देखें जी, इसको निकाल देते हैं, प्लग आउट कर दिया मैंने। तो अब इसको करता हूं डिस्चार्ज, ये देखें ये बगैर इसके ऑन हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि काफी फॉल्ट जो है कि कई तरह के, वो कहते थे इसको कि इसमें जो इसके नीचे पेस्ट है वो खुश्क हो गई। ये देखें दोबारा डलवाया उन्होंने, ये देख नजर आ गया हो आपको, ये देखें दोबारा इसको डलवाया उन्होंने, आईपीएम डलवाया इसका नया, बाकी लगाई, लेकिन उन्होंने बोला यार आपकी तरफ भेज रहे हैं, इसको चेक करें आप। तो ये भेजी है, तो इसमें ये मसला निकल आया जो हमने बगैर चेक किए ही आपको दिखा दिया, बताया है। बाकी अब इसको हम चला के इसको अभी इसकी 2K की रेजिस्टेंस जो है वो दोबारा इसको नई लगाएंगे, तो आपको ये दिखाते हैं जी सामने आपके। ये 2K की जो एसएमडी रेजिस्टेंस है उसमें फॉल्ट ही उसमें था, तो जिसकी वजह से ये देख लें ये फॉल्ट आ गया। इसमें अजीब अजीब फॉल्ट होते हैं, कई फॉल्ट तो ऐसे होते हैं कि कई चीजें आपको देखने में बिल्कुल 100% नजर आती हैं भी ठीक है, लेकिन वो फॉल्टी होती हैं। बाकी जो पार्ट्स होते हैं ना भाई, ये भी सारे काफी ज्यादा जो हैं अब मार्केट में जो अवेल है वो सही नहीं मिल रहे। मैं उसके कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की, आपको चेक करवाने की कि पार्ट्स को किस तरह चेक किया जाता है, पार्ट्स सही हैं या नहीं, पार्ट्स को भी एक मुकम्मल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको मुकम्मल पार्ट्स की टेस्टिंग दिखाएंगे। जरा पार्ट्स की मुकम्मल टेस्टिंग किस तरह होती है और किस किस तरह आप इसको देख सकते हैं कि पार्ट्स जो है वो हमारा एक नंबर है या नहीं, सही नहीं है, या इसकी जो इसकी क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, वो आपको ये दिखाएं, पास करके फुल जूम करके दिखाएं, मैं एसएमडी लगा दूं तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये 2K की मैं इधर इसको ये लगाऊंगा अब नई, ये देख लें जी। काफी दफा ऐसा सिलसिला आया हमारे पास आई कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये एसएमडी, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर, ये चीजें जो है ये आईसी हैं, ये 2 नंबर आईसी आता है, आईसी भी इसमें खराब आता है, बिल्कुल नया होगा, ये नहीं होगा कि वो इसमें लगा हुआ निकालेंगे या नहीं। लेकिन देखिए रिपेयरिंग करने की उन्होंने काफी कोशिश की इसको, ये नहीं हुआ कि रिपेयरिंग। और हाँ एक चीज और है, कभी भी आप ये रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस कभी निकाले तो इसको कोशिश करें कि दोबारा जो है ये दोबारा वो कभी ना लगाएं, उसको हमेशा हमेशा नई ही आपने लगानी है। ये ना हो कि आप दोबारा वही लगा दे। तो ये अगर ये भाई भी जिन्होंने रिपेयर की, अगर ये वो नई दोबारा लगा देते तो ये पीसीबी उनकी ओके हो जानी थी। तो पता नहीं उनको चलना था कि ओके कैसे हो गई है, तो ओके हो जानी थी। बहरहाल चलो ये हमने कर दिया, अब ठीक है, रिपेयर कर दी, ओके कर दी है। तो अब ये एसएमडी लगी, फिर एक दफा चला के दिखाता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसकी मैं हमारी क्लासेस में एक मुकम्मल डिटेल जो क्लासेस होती है हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस है, उसमें उसमें हम इसका A to Z पूरा सिस्टम बताते हैं हम कि ये जो है ये किस तरह इसको रिपेयर होती है, ये पीसीबी किस तरह इसमें ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस है क्यों इसमें निकाल ली, क्यों ऑन हो गई, वो मुकम्मल डिटेल वीडियो होती है हमारी, वो डिटेल काम होता है उसमें ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो ये चीजें सारी जो हैं ये पता होनी चाहिए आपको। रिपेयरिंग का शौक है तो मैं ये इसको करता हूँ ऑन जी।
तो जिससे ये होता है कि अगर आपका भी नुकसान ना हो और कस्टमर का भी कोई नुकसान ना हो। ये देखिए सेट टेम्परेचर इसका, और ये कंप्रेसर पहले भी ऑन था, अभी ऑन हो गया। तो ये हमने एसएमडी रेजिस्टेंस भी लगा दी इसको, तो ये देखें ये फिर ऑन है। इसमें चलने में इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस हमारी वीडियो से। तो इसके साथ ही जी आपको वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अगली वीडियो का आप जरूर इंतजार करेंगे हमारी का। तो खुदा हाफिज जी।